दोस्तों, आज के समय में आपने काफ़ी सारे लोग देखे होंगे जो कि जॉब चेंज करते हैं, पुरानी जॉब छोड़ते हैं, स्विच करते हैं, नई जॉब पर जाते हैं, या फिर जॉब छूट जाती है, उसके 1-2 महीने फिर जॉब सर्च करते हैं, नई जॉब पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी वजह हो सकती है, जैसे कि आपको पुरानी जॉब पसंद नहीं आ रही थी, आपको चेंज चाह रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इंक्रीज्ड पे चाहिए थी, या फिर हो सकता है कि आप रिलोकेट कर रहे हैं तो नई जॉब की तलाश में हैं। कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पुराने बॉस से उतनी ज़्यादा आपकी बनती नहीं थी। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको नज़र आता था आपकी जो पोजीशन है वो डेड एंड पर है, यहाँ से आगे बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है, या फिर पुरानी कंपनी के ट्रीटमेंट आपको पसंद नहीं आते थे, यानी कि आपके प्रति जो लोगों का व्यवहार था या सभी वर्कर्स के प्रति जो कंपनी का व्यवहार था वो आपको पसंद नहीं आता था। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि वाई आर यू लिविंग योर करेंट जॉब या प्रेजेंट जॉब, हो सकता है नई कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप पुरानी कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं भाई साहब। तो ऐसे समय पर क्या आंसर आप देंगे, कैसा आंसर आपको देना चाहिए? क्या पुरानी कंपनी का बुराई करके आपको नई कंपनी में जॉब मिल जाएगा कि वो वहाँ पर प्रॉब्लम थी, मैं ये नहीं कर पाता था, वो नहीं था, वहाँ पर ये भी दिक्कत थी, वो भी दिक्कत थी, आपकी कंपनी में सब ठीक है? या फिर कुछ ऐसा रीज़न आप बताएं, या फिर कुछ ऐसा सटीक आंसर आप इस चीज़ का दें कि आपकी नौकरी पक्की हो, आप पुरानी कंपनी की बुराई भी नहीं कर रहे हैं और आप एक सही कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे का पर्पस है उस इंटरव्यूअर का, और आपको किस तरीके से आंसर देना है कि आप अपनी नौकरी पक्की करें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। शुरुआत से पहले चाहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को मैं समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ एक सैंपल आंसर देने की, ताकि आप लोग जो है अपने जॉब को पक्का करें। तो चलिए पर्पस की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, कि वो एक्चुअल रीजन जानना चाहते हैं क्यों आप जॉब छोड़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, मैंने बहुत सारे रीजन आपको गिना है। आप परेशान हो चुके थे बॉस से, पुरानी ट्रीटमेंट पसंद नहीं आ रही थी, रिलोकेशन था, पेमेंट इंक्रीज चाहिए था, पेमेंट में इंक्रीमेंट चाहिए था, या फिर कुछ भी चीज़। तो यही इनमें से जो भी आपका रीजन है वो आपका नया एम्प्लॉयर जानना चाहता है। पहला उनका पर्पस यही है। अब आप किस ढंग से बताएंगे वो डिपेंड करता है, वो मैं रिस्पॉन्सेस में बताऊंगा, तब आप सुन लीजिएगा। दूसरा जो रीजन है कि वो आपकी पोटेंशियल जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। पुरानी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने कुछ नई स्किल्स एक्वायर की हैं, आपने नई चीज़ें सीखी है, और अब आप जो है अपना काम जो है आराम से कर लेते थे। आप वो काम आपके मतलब ऐसा था कि कर लिया करते थे, लेकिन आप चाहते थे कि अब और कुछ नया किया जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए, और यही पोटेंशियल आपके नए एम्प्लॉयर को जाननी है। तीसरी चीज़, आपकी ऑनेस्टी। आपके आंसर से उन्हें दिखाई देगा कि आप कितने ईमानदार हैं। दोस्तों, सिर्फ आप कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, ध्यान रखिए कि अगर कोई बहुत अच्छी पोजीशन है तो कंपनी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है, तो आपकी ऑनेस्टी झलक कर आती है। हो सकता है पुरानी कंपनी में जहाँ आप काम करते थे वहाँ के कुछ और भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आ चुके हैं, और उनके द्वारा आपकी पुरानी कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता चल चुकी है। आपके बारे में भी हो सकता है उन्होंने रिसर्च करी हो कि आप किस तरीके के प्राणी हैं, और जब आप अपनी कंपनी के बारे में, पुरानी कंपनी के बारे में, अब अपने कुछ भी उटपटांग रीज़न के बारे में बताते हैं, हो सकता है आप यहाँ पर झूठे भी साबित हो जाए। तो कोशिश करिए कि ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी से सही आंसर बताइए। अगर पुराना बॉस सच में स्क्रीमिंग था, चिल्लाता था, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। खैर, रिस्पॉन्सेस में ज़्यादा अच्छा तरीका जानेंगे कैसे बताना है। आगे हर एक एम्प्लॉयर जो होता है ये चीज़ सोच करके थोड़ा सा ये चीज़ जानना चाहता है कि आपका फ्यूचर में कंपनी के अंदर बिहेवियर कैसा रहने वाला है, आप किस तरीके से काम करने वाले हैं, क्या आप खुद एक बॉसी नेचर के इंसान हैं जो किसी की नहीं सुनने वाले हैं, या फिर आप एक टीम मेट हैं जो कि सभी लोगों से मिलजुल कर काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप कंपनी के लिए अच्छा सोच रखते हैं कि कंपनी जो है ग्रोथ करे, या फिर सिर्फ आप सेल्फ ओरिएंटेड हैं और सिर्फ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। आप मान के चलिए पुरानी कंपनी के बारे में सिर्फ बुराई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको अपनी ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो आप अपना एक सेल्फ ओरिएंटेशन बता रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तो बस कंपनी स्विच करता रहूँगा जब तक मैं अपनी करियर में ऊपर तक ना पहुँच जाऊँ, तो ये भी चीज़ गलत होगी। रिस्पॉन्सेस देखते हैं किस तरीके के आंसर आपको बचा सकते हैं, या फिर आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर जो आपको ये जॉब दिला भी सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और आप लोगों को टेंशन हो सकता है, इसीलिए एक डीप ब्रीथ लेंगे आंसर देने के पहले और फिर शुरुआत करेंगे।
तो दोस्तों क्या नहीं करना है आंसर देते समय, ये कभी नहीं बोलना है कि मैं 8 घंटे की जॉब चाहता था, पुरानी कंपनी 12 घंटे काम कराती थी या 9 घंटे काम कराती थी, या फिर वहाँ पर टाइम का कोई पक्का नहीं था, मुझे टाइम टू टाइम काम करना पसंद है, मैं आने में लेट नहीं कर रहा तो जाने में क्यों करूँ, और पुरानी कंपनी के बॉसेज जो थे मुझे ज़बरदस्ती रोका करते थे। ये सब चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीड आप कहें कि मुझे जो है अपनी फैमिली को भी काफ़ी समय देना होता है, तो मैं एक परफेक्ट वर्क और होम बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पुरानी कंपनी में वो नहीं हो पाया तो मैं अभी सीख कर रहा हूँ नई जॉब, जहाँ पर मुझे फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम मिले। यहाँ पर ना आप अपनी पुरानी कंपनी की बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी लिमिटेशंस बता रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को देना है। दूसरा रीज़न अगर आपका ये है कि भाई आप डेड एंड पर पहुंच चुके हैं, आपको कुछ नया आगे नहीं निकलते दिख रहा है कि कुछ आप आगे बढ़ पाएंगे, आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी लेकिन उनको भी कैसे इस्तेमाल करना नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं जो हूँ अपनी नई स्किल जो एक्वायर की गई है उनको यूज़ करना चाहता हूँ, उनके थ्रू अपने करियर को और आगे निकालना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, उसमें आप मेंशन कीजिए आपने क्या क्या चीज़ें एक्वायर की है। आपने कोडिंग सीख ली है, आपने कुछ और नई चीज़ सीख ली है, आपने मार्केटिंग में डिप्लोमा कर लिया है या डिग्री कर ली है, सेल्स आपको ज़्यादा अच्छे आने लगी है, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया है, लेकिन यूज़ नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पर लिमिटेशंस थी। आप यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड मार्केट पकड़ना चाहते हैं, आप अपने आप को थोड़ा और विस्तार में फैलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बोलिए। ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा था, बस आप ये बताइए कि मैं ये चीज़ें एक्वायर कर चुका हूँ और अब मैं इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो पूछते हैं कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी क्या, तो आप यहाँ पर ज़रूर बताएंगे कि हाँ वहाँ पर जो है एक ऐसा सिचुएशन आ गया था जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी कंपनी को, तो मैं वैकेंसीज तलाश रहा था। अगर मुझे उस कंपनी में वैकेंसीज मिलती, ऐसी जगह मिलती जहाँ पर मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाता, तो शायद मैं वहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो मैं स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ना बुराई कर रहे हैं, ना ही इस नई कंपनी की बड़ाई कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना पक्ष रख दे रहे हैं। पुरानी कंपनी के वैल्यूज़ अगर आपके वैल्यूज से मैच नहीं करते थे, आप कुछ अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे थे और पुरानी कंपनी कुछ अलग तरीके से वो मैच नहीं कर पा रहा था, आए दिन वहाँ पर जो है झगड़े झांसे या फिर थोड़ा बहुत मनमुटाव, स्ट्रेस फील होता था आपको, तो आप यहाँ पर फ्रीली बोल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा रिसर्च करके जाइएगा, नई कंपनी हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और आपको प्रॉब्लम वहाँ पर भी हो जाए। थोड़ा रिसर्च करके जाइए। अगर नई कंपनी का एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपकी पुरानी कंपनी की तुलना में अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके का आंसर आप ज़रूर दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि यार मैं तो हूँ अपॉर्चुनिटी के पीछे जा रहा था, अभी मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा था कुछ, और पुरानी कंपनी में भी वैकेंसीज नहीं थी, अभी मैंने जो है अपॉर्चुनिटी सीख करना कोशिश की और मुझे ये कंपनी के बारे में पता चला। कंपनी के बारे में, नई कंपनी के बारे में अपनी रिसर्च शो कीजिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो आप मेंशन करें। ज़रूरी नहीं कि पुरानी कंपनी से कंपैरिजन करना है, बट अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं। लास्टली आपको रहना है भाई साहब ऑनेस्ट। आप यहाँ पर ऑनेस्टी से आंसर दीजिए, ईमानदारी से बताइए कि आपने जो है क्या रीज़न रहा है जो पुरानी जॉब छोड़ रहे हैं। हो सकता है आप रिलोकेट ही कर रहे थे, आपको जॉब छोड़ना ही पड़ रहा है क्योंकि आपका घर ही आप दूसरे जगह पर जा रहे हैं रहने के लिए और वहाँ पर उस कंपनी की ब्रांच अवेलेबल नहीं है और आपको ज़रूरत है कि आप अपनी फैमिली का सपोर्ट करें, इसलिए साथ में रहना ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पुराने बॉस अगर ज़्यादा चिल्लाते थे आपके ऊपर, तो आप बता सकते हैं, जैसे मैंने बोला कंपनी की वैल्यूज़ आपकी वैल्यू से मैच नहीं करी, वैसे आपके बॉस के साथ आपकी उतनी बन नहीं पाती थी। आप वर्क ओरिएंटेड हैं, ये दिखाना ज़रूरी है कि मैं काम करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ, टास्क करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ, लेकिन जो वेज थे हम लोगों के करने के वो पसंद नहीं आ पाते थे। इस वजह से आपने सोचा कि थोड़ा सा फ्री हो जाया जाए और नई कंपनी ज्वाइन की जाए। रीज़न जो भी हो, नई कंपनी जो है आपको अप्रिशिएट ही करने वाली है, लेकिन आपके जो रीज़न है वो सटीक होने चाहिए। चलिए देखते हैं एक सैम्पल आंसर जो कि इस जॉब को पकड़ने में आपकी मदद करेगा। कॉपी पेस्ट नहीं, लेकिन रेफरेंस जरूर आपके लिए बनेगा कि आप इस चीज को देख करके इसे समझ सकें और आगे बढ़ने के लिए आ सकें। आई एम लुकिंग फॉर अ कैरियर एडवांसिंग अपॉर्चुनिटी दैट विल अलाउ मी टू टेक ऑन मोर लीडरशिप वर्क एंड माई कम्यूट is also quite long, so if I can find a position closer to where I live that it be nice bonus। काफी सारे यहाँ पर आपने फैक्ट्स बता दिए। पहली चीज, आप नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे, राइट, आपने शुरुआत में ही बोला। आप करियर एडवांसमेंट की तरफ थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे। दूसरा, आप यहाँ पर रिलोकेशन के बारे में भी बता रहे हैं। आखिरी लाइन पढ़ेंगे, माई कम्यूट इज ऑल्सो क्वाइट लॉन्ग, सो इफ आई कैन फाइंड अ पोजिशन क्लोजर टू वेयर आई लिव दैट इट बी अ नाइस बोनस। तो आप वो भी चीज़ ऐड यहाँ पर कर देते हैं कि अभी जो है आपको कम ट्रैवल करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने एक सटीक
छोटा ब्रीफ में आंसर आपने दिया, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दूसरी कंपनीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पुरानी कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने अपना पक्ष रखा, आप क्यों चेंज कर रहे हैं वो आपने बताया और आपकी जॉब लग जाएगी भाई साहब। इस तरीके से आंसर बनाइए, जैसे मैंने पॉइंट्स जो बताए हैं उन चीज़ों का ख्याल रखिए, क्यों आंसर दिया जा रहा है, क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आंसर बनाइए, तो आप जॉब लगेंगे। और आपकी नौकरी के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप भी थम्स अप दे ही दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।